नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश उच्च न्यायालय ने सीपीएस एक्ट को किया निरस्त। सभी मुख्य संसदीय सचिवों की सुविधाओं को तुरंत प्रभाव से खत्म करने के आदेश। भाजपा ने उच्च न्यायालय के फैसले का किया स्वागत। मुख्य संसदीय सचिव के पदों पर नियुक्त विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में सतत विकास के लिए इको टूरिज्म को बढ़ावा देना आवश्यक। और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा, राज्य विद्युत बोर्ड को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाए जा रहे हैं सुधारात्मक कदम। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्तियों के संवैधानिक दर्जे पर आज बड़ा फैसला सुनाते हुए सीपीएस एक्ट 2006 को निरस्त कर दिया है। न्यायालय के फैसले के तहत प्रदेश में सभी 6 मुख्य संसदीय सचिवों को दी जा रही सुविधाओं को तुरंत प्रभाव से खत्म कर दिया गया है। अब ये 6 मुख्य संसदीय सचिव केवल विधायक के तौर पर ही कार्य करेंगे। हिमाचल सरकार ने 6 सीपीएस की नियुक्ति जनवरी 2023 में की थी, जिनमें आशीष बुटेल, किशोरी लाल, मोहन लाल बरागटा, संजय अवस्थी, राम कुमार और सुंदर सिंह ठाकुर को सीपीएस नियुक्त किया गया था। राज्य सरकार ने सीपीएस नियुक्ति पर सीपीएस एक्ट 2006 का हवाला दिया था, जिस पर लंबी बहस के बाद प्रदेश उच्च न्यायालय की डबल बेंच न्यायाधीश बीसी नेगी और न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने आज अपना फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता के वकील वीर बहादुर ने पत्रकारों से बातचीत में फैसले के बारे में जानकारी दी। कोर्ट ने माना है कि जो पार्लियामेंट सेक्रेटरीज 2006 एक्ट जो था वो मेंटेनेबल नहीं है और कोर्ट ने इसमें इमीडिएटली सरकार को ये आदेश दिए हैं कि जब ये मेंटेनेबल है और ये असम की जजमेंट जो बिमलोंगशु रॉय के साथ जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उससे फुली कवर्ड है, तो कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को अभी आदेश दिए हैं कि फोर्थ विद इनकी सारी फैसिलिटीज को विड्रॉ कर दिया जाए। जो विधायकी वाला प्रश्न है, देखिए हमने उसको चैलेंज किया था। जो डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट है 1971 का, उसको हमने सेक्शन 3 को अपने क्वेश्चन उसकी मांगी थी। जैसे ही जजमेंट अपलोड होती है उसको हम स्टडी करेंगे और उसमें देखेंगे कि डिटेल में जजमेंट में क्या कोर्ट ने हेल्ड किया है। जब ये एक्ट खारिज हो गया तो इसका मतलब आप इनकी नियुक्तियां नहीं कर सकते थे। इनकी नियुक्तियों को कोर्ट ने रद्द कर दिया है और इसलिए इमीडिएटली जो भी 6 सीपीएस सरकार ने बनाए थे उनको पदों से हटाना पड़ेगा। उच्च न्यायालय में एडवोकेट जनरल अनूप रतन ने कहा कि अदालत के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। सरकार से इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुई है कि इस फैसले के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में अप्रोच किया जाए, क्योंकि जो प्रदेश सरकार की दलीलें थी कि ये एक्ट और असम का एक्ट बिल्कुल भिन्न है, उन पर दलीलों को पूरी तरह से इस फैसले में, क्योंकि मैंने उस फैसले को पढ़ लिया है और उस फैसले को पढ़ने के पश्चात मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्रदेश सरकार ने दोनों एक्ट में भिन्नता दिखाई थी कि मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स ना होना तथा हिमाचल प्रदेश के चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी किसी भी फाइल पर कोई अप्रूवल नहीं दे सकते थे, वो जो एक डिफरेंस था उस डिफरेंस को हाई कोर्ट ने फिक्शनल डिफरेंस माना है, परंतु कोई बड़ा रीजन नहीं दिया कि ये फिक्शनल कैसे। हिमाचल प्रदेश में कभी भी किसी चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ने मात्र मिनिस्टर को एडवाइज करने के अलावा किसी भी एक्शन को आज तक अप्रूव नहीं किया है, क्योंकि कानून इस प्रकार का। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश उच्च न्यायालय की डबल बेंच द्वारा मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्ति को अवैध ठहराने और उनकी सभी सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से छीनने के फैसले का स्वागत किया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा ये फैसला असंवैधानिक और तानाशाही पूर्ण तरीके से लिया गया था। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा सीपीएस के पद पर नियुक्त किए गए सभी विधानसभा सदस्यों की सदस्यता भी रद्द करने की मांग करती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बाद भी सरकार द्वारा तानाशाही पूर्ण तरीके से ये नियुक्ति अपने विधायकों को खुश रखने के लिए की गई थी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा पहले दिन से ही सीपीएस बनाने के फैसले के खिलाफ थी और सरकार के इस फैसले को न्यायालय में चुनौती दी गई।
पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को असंवैधानिक बताने संबंधी न्यायपालिका के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से कांग्रेस सरकार द्वारा अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने की नीति जग जाहिर हुई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूर्व में भी कांग्रेस सरकार के समय सीपीएस पद को कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगाई थी। बावजूद इसके इस सरकार ने अड़ियल रवैया दिखाते हुए सीपीएस की नियुक्ति की। उन्होंने कहा कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार जनता की चिंता छोड़कर सिर्फ मित्रों के हित में कार्य कर रही है और प्रदेश कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा है। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। हम सबकी है जिम्मेदारी स्वच्छ भारत अभियान में करे भागीदारी। स्वच्छता है स्वभाव पुराना, हर एक को है इसी संस्कार में लाना। ये ज्ञान भी है, अभिमान भी है, भारत का सम्मान भी है। स्वच्छ में विजयते, स्वच्छ भारत के लिए SJVN द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को राज्य के नैसर्गिक सौंदर्य और अनछुए पर्यटन गंतव्य का अनुभव प्रदान करना व प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस पहल में स्थानीय समुदाय को भी शामिल किया जाएगा, जिससे आजीविका के अवसर सृजित होंगे व पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और संवर्धन के बारे में जागरूकता बढ़ेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम 2023 में हाल ही में किए गए संशोधनों को प्रभावी तरीके से लागू करने को मंजूरी दे दी है, जिससे प्रदेश में इको टूरिज्म गतिविधियों को बल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पर्यटन स्थलों, नदियों और कई ट्रैकिंग स्थलों को देखने के लिए प्रदेश में हर वर्ष 2 करोड़ से भी अधिक पर्यटक आते हैं, जिससे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के नक्की में 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से निर्मित जल शक्ति विभाग के निरीक्षण कुटीर का आज लोकार्पण किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री चंद्र कुमार विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्वाली शहर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए करीब 16 करोड़ रुपए की शहरी जलापूर्ति योजना बनाई गई है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि क्षेत्र में सिंचाई के लिए भी करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, ताकि किसानों के खेतों में अच्छी पैदावार होने से उनकी आमदनी में इजाफा हो सके। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि राज्य विद्युत बोर्ड को आत्मनिर्भर और दक्ष संगठन बनाने की दिशा में सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के मुख्य अभियंताओं के साथ आज शिमला में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि बोर्ड को उपभोक्ता मित्र बनाकर आर्थिक रूप से और सुदृढ़ किया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और प्रायोगिक तौर पर धर्मशाला व शिमला शहर में स्मार्ट मीटर लगाने से राजस्व की दृष्टि से सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड की कार्यप्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी को समायोजित किया जाएगा और इसके लिए बोर्ड के IT विंग को भी अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार जनजातीय व दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा का आधारभूत ढांचा मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। वे आज किन्नौर जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कानम के वार्षिक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान राजस्व मंत्री ने पाठशाला कानम के विद्यार्थियों को शिक्षा व अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया। इस बीच जगत सिंह नेगी ने करीब 2 लाख रुपए की लागत से बनी कानम गांव से कानम डोगरी तक 6 किलोमीटर लंबी एम्बुलेंस सड़क का लोकार्पण, जबकि महिला मंडल भवन कानम का शिलान्यास किया। प्रदेश विश्वविद्यालय की 3 दिवसीय अंतर महाविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता आज हमीरपुर जिले में अणु के सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड में शुरू हुई। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।
इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 53 कॉलेजों के लगभग 456 एथलीट भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेल और अन्य सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कई बड़ी योजनाएं शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिग्री कॉलेज हमीरपुर में MBA की कक्षाएं आरंभ करने की मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएगी और प्रदेश सरकार इस दिशा में निर्णय लेगी। चंबा जिला की पांगी घाटी के दूरदराज गांव चस्क तक 3 किलोमीटर सड़क मार्ग पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस का आज ट्रायल किया गया। पांगी के आवासीय आयुक्त रमन घरसंगी ने बताया कि ट्रायल सफल रहा और गांव वासियों को जल्द ही बस की सुविधा से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग को सड़क मार्ग पर जरूरी सुधार करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश उच्च न्यायालय ने CPS एक्ट को किया निरस्त। सभी मुख्य संसदीय सचिवों की सुविधाओं को तुरंत प्रभाव से खत्म करने के आदेश। भाजपा ने उच्च न्यायालय के फैसले का किया स्वागत। मुख्य संसदीय सचिव के पदों पर नियुक्त विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में सतत विकास के लिए इको टूरिज्म को बढ़ावा देना आवश्यक। और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा, राज्य विद्युत बोर्ड को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाए जा रहे हैं सुधारात्मक कदम। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।